क्या आपने कभी नोटिस किया है, रात को जब दुनिया सो रही होती है तब आपका दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। एक छोटी सी बात जो दिन में हुई थी वही बार बार याद आने लगती है। उसने ऐसा क्यों बोला? मैंने वो जवाब गलत तो नहीं दे दिया? अगर कल कुछ बुरा हो गया तो? और धीरे धीरे एक छोटी सी बात आपके दिमाग में इतनी बड़ी बन जाती है कि आप खुद ही स्ट्रेस फील करने लगते हो। लेकिन इस वीडियो में आप जानोगे ओवर थिंकिंग क्या होती है, आपका ब्रेन बार बार नेगेटिव थॉट्स क्यों बनाता है, कौन सी साइकोलॉजी रीजन इसके पीछे होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपने ओवरथिंकिंग साइकिल को तोड़ना कैसे शुरू कर सकते हो। अगर आप भी कभी अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले समझते हैं कि ओवरथिंकिंग होती क्या है। सोचना इंसान के लिए नॉर्मल है। अगर कल एग्जाम है और आप सोचते हो कि मुझे कैसे प्रिपेयर करना है, ये हेल्दी थिंकिंग है। लेकिन जब आप एक ही चीज को बार बार सोचते रहते हो लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, वही ओवरथिंकिंग है। मान लो आपने किसी फ्रेंड को मैसेज किया और उसने रिप्लाई नहीं किया। नॉर्मल थॉट्स क्या होगा? शायद वो बिजी होगा। लेकिन ओवरथिंकिंग, क्या वो मुझसे नाराज है? क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? क्या वो मुझे इग्नोर कर रहा है? एक सिंपल सिचुएशन, लेकिन दिमाग ने उसके 10 नेगेटिव मीनिंग्स बना दिए। ब्रेन ओवरथिंकिंग क्यों करता है? हमारे ब्रेन का एक काम है हमें प्रोटेक्ट करना। हजारों साल पहले इंसान का ब्रेन डेंजर को आइडेंटिफाई करता था। जंगल में आवाज आई तो ब्रेन सोचता था कहीं कोई जानवर तो नहीं। आज जंगल नहीं है लेकिन ब्रेन का सिस्टम वही है। अब ब्रेन सोचता है लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, फ्यूचर में क्या होगा, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। ब्रेन अनसर्टेनिटी को पसंद नहीं करता, इसीलिए जब आंसर नहीं मिलता वो बार बार पॉसिबिलिटीज क्रिएट करता रहता है। कुछ लोग अपनी पुरानी मिस्टेक्स को बार बार याद करते हैं। साइकोलॉजी में इसे रूमिनेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मीटिंग में कुछ गलत बोल दिया, मीटिंग खत्म हो गई, लेकिन रात को आपका दिमाग सोचता है मुझे वो नहीं बोलना चाहिए था, सब लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने गलती की, प्रॉब्लम ये है कि आपका ब्रेन उस मोमेंट को बार बार रिप्ले कर रहा है। ओवरथिंकिंग का दूसरा बड़ा रीजन है फ्यूचर का फियर। फॉर एग्जाम्पल, आपको नई जॉब के लिए इंटरव्यू देना है। प्रिपरेशन करना जरूरी है, लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोचते रहोगे अगर मैं फेल हो गया तो, अगर इंटरव्यूअर को मैं पसंद नहीं आया तो, अगर मेरा करियर खराब हो गया तो आप प्रिपरेशन से ज़्यादा अपने फियर में एनर्जी लगाते हो। बहुत बार हम ओवरथिंकिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि सब लोग हमें एक्सेप्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी ग्रुप में अपनी ओपिनियन दी, बाद में आप सोचते रहते हो क्या लोग मुझे स्टूपिड समझ रहे होंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि जितना हम दूसरों के ओपिनियन के बारे में सोचते हैं, अक्सर दूसरे लोग उतना हमारे बारे में सोच ही नहीं रहे होते। चलिए जानते हैं ओवरथिंकिंग को कंट्रोल कैसे करें। थॉट्स को रियलिटी मत समझो, हर थॉट सच नहीं होता। अगर आपका ब्रेन बोल रहा है मैं फेल हो जाऊंगा, तो खुद से पूछो इसका क्या प्रूफ है। कंट्रोल और नो कंट्रोल को अलग करो। एक सिंपल एक्सरसाइज, एक पेपर लो और 2 कॉलम्स बनाओ। पहला कॉलम मेरे कंट्रोल में, दूसरा कॉलम मेरे कंट्रोल के बाहर। फॉर एग्जाम्पल, इंटरव्यू की प्रिपरेशन मेरे कंट्रोल में, इंटरव्यूअर क्या सोचेगा मेरे कंट्रोल के बाहर। अपनी एनर्जी वहीं लगाओ जहां एक्शन पॉसिबल है। एक्शन लेना शुरू करो। ओवरथिंकिंग अक्सर तभी बढ़ती है जब हम सिर्फ सोचते हैं और एक्शन नहीं लेते। छोटा सा स्टेप भी दिमाग को सिग्नल देता है कि प्रॉब्लम हैंडल हो रही है। याद रखिए, आपका दिमाग आपका एनिमी नहीं है, वो बस आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन कभी कभी प्रोटेक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वही स्ट्रेस बन जाता है। अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीखना अपनी लाइफ को कंट्रोल करने का पहला स्टेप है। अगर आप साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर की बातें समझना पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नो वन टॉक्स अबाउट को।